मंदा आखिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने पहले व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर करतारपुर जाने का प्लान बनाया। रात तक तमाम मैनेजमेंट हो गई थी। सुबह जल्दी उठने और जल्दी इकट्ठे होकर निकलने का प्लान था। करतारपुर आजकल दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। एंड पे आपको मैं अपने कंप्लीट टूर की कंक्लूजन भी बताऊंगा और उसके अलावा आपको मैं कुछ हदायत भी बताऊंगा अगर आप करतारपुर विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं। सुबह सारे दोस्त गालबन 7:30 बजे के करीब इकट्ठे हो गए ताकि हम 8 बजे निकल जाएं करतारपुर के लिए गुजरांवाला से। हमने जनरल बस स्टैंड से गाड़ी रात को बुक करवाई थी, उसको हमने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। और हुआ कुछ यूं, जब हम इकट्ठे हो गए तो जनरल बस स्टैंड वालों ने जो उनकी कंप्लीट ट्रांसपोर्ट माफ किया है, उन्होंने एहतजाज हड़ताल की कॉल दे दी हुई थी। हमें नहीं था इस चीज़ के बारे में इल्म। और हुआ यूं, जब हम गाड़ी में बैठ के निकलने लगे, तमाम दोस्तों, तमाम ड्राइवर्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट माफिया ने हमारी गाड़ी रोक ली, घेरा डाल दिया और हमें अड्डे से बाहर निकलने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब देखें, मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड पे। आज हमने करतारपुर के लिए अपना टूर बुक किया था, जिसकी वजह से हमें सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा। हमने यहाँ जनरल बस स्टैंड पे अपनी प्राइवेट गाड़ी बुक करवाई थी। उसके अलावा मेरे वो देख सकते हैं आप पीछे मेरे दोस्त वगैरह खड़े हैं। अब इन्होंने जो माफिया वालों ने हड़ताल की, इनका ये मौक़िफ़ है कि हमें जुर्माने बहुत ज़्यादा आयद किए जाते हैं। लेकिन हमारा देखे, हमने प्राइवेट गाड़ी भी अगर करवाई, जुर्मानों से हमारा लिंक नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमने अपना टूर एज अ टूरिस्ट बुक करवाया था करतारपुर के लिए। अब देखें क्या होता है, आगे के कुछ सीन्स ऐसे हैं कि आप देखिएगा। अनफॉर्चुनेटली हमें गाड़ी से उतरकर बाहर आना पड़ा। ड्राइवर के साथ हमने बातें की, क्या आप जाने का प्लान है, मगर हमारे इरादे पक्के थे, हम पुख्ता इरादों के मालिक से हमने आज जाना था। तो ड्राइवर वो वालों ने तो हमें गाड़ी नहीं निकालने दी जनरल बस स्टैंड से, मगर हाँ, हमने अर्जेंटली तौर पर दोस्तों को कॉल करके 2 गाड़ियां मंगवा के फिर प्रोग्राम बनाया करतारपुर जाने का। और करीबन 11 बजे के करीब हम करतारपुर के लिए रवाना हुए। एक इंतहाई बुरे दिन के आगाज़ के साथ, जैसा कि आपको पता है, बस 7 बजे से यहाँ खड़े थे। यहाँ से ट्रांसपोर्ट हमें मिल नहीं थी रही। अब अपनी प्राइवेट गाड़ी एक और करवा के करतारपुर के लिए निकलने लगे हैं। जैसा कि हमारे दूसरे दोस्त करतारपुर के लिए निकल चुके हैं, हम भी अभी करतारपुर के लिए निकलते हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि साथ साथ आपको रास्ते में दिखाए जाएंगे। मिलते हैं करतारपुर। असरूर से होते हुए नारोवाल पहुंचे और नारोवाल से करतारपुर पहुंचे। इस टाइम मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, मियाँ वाली बंगला में। ये मेरे दादाबू का भी गांव था, ये मेरे अब्बा हजूर का भी गांव था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ मैं वैसे आना जाना ऑफर मेरा नहीं होता। बहुत अरसे के बाद एक अरसा ही लग गया, यहाँ चक्कर मेरा लगा। अभी यहाँ से टाइम हो रहा है, पौने का टाइम हो रहा है। इसके बाद हम करतारपुर के लिए रवाना होंगे। तो चलें देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। करतारपुर नारोवाल में वाक़ है। करतारपुर कॉरिडोर से करीबन 1 किलोमीटर पहले हमें चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। हमारे वहाँ शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। इस स्पॉट पर चेकिंग होती है, जो कि हम गुरुद्वारा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है गया। थोड़ी सी भूख लगी तो थोड़ी सी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही थी, इसके लिए हमने खाई। उसके बाद मजीद हम करीबन 500 मीटर या 800 मीटर गए होंगे आगे, तो एक और चेक पोस्ट थी जो गुरुद्वारे के पहले आती थी, जहाँ से बैठ के हमारी चेकिंग वगैरह सारे प्रोसेस होने थे। वहाँ हमें गाड़ी से उतार दिया गया और हमारी गाड़ी की कंप्लीट चेकिंग की गई। हमें एक चेक पोस्ट से गुजारा गया, वह हमारी भी तलाशी ली गई और अगर किसी से इवन कोई बबल टॉफी भी निकली, उन्होंने वो भी रखवा ली। ये जगह है जहाँ से एंट्री लेते हैं। उसके बाद ये पार्किंग पाकिस्तानी साइड से, ये कुछ लिखी हुई हैं गुजारिशात प्राइस आइडीन। इसके बाद हमारी गाड़ी भी आगे हम पास होकर अपनी एंट्री करवा के आगे चले। हमें पार्किंग में जब हम खड़े हुए तो सामने हमें टिकट बूथ नजर आए, जहां पर 200 रुपए के केवल एक शख्स की टिकट आसानी अवेलेबल थी। छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, स्टूडेंट, जो मर्जी हो, किसी को कोई रियायत नहीं, हर शख्स के लिए 200 रुपए की टिकट। हम इस टाइम गुरुद्वारा करतारपुर साहिब आ चुके हैं। पीछे जो मेरे पीछे बूथ है, इधर से टिकट्स लेनी है और टिकट्स लेके आगे फर्दर प्रोसीजर फॉलो करना है। उधर से बूथ से आगे चेकिंग करवा के निकलेंगे
और साथ ही शटल सर्विस में बैठ के हम गुरुद्वारा पहुँच जाएंगे। टिकटें खरीदने के बाद सामने ही चेकिंग का एक कंटेनर लगा होता है जिसमें से गुजर के जाना होता है। वहाँ हमें स्कैनर से गुजारा जाता है, वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजारा जाता है। वहाँ से एक दफ़ा हमारी मुकम्मल तलाशी ली जाती है। जब हम वहाँ से गुजर गए उसके बाद सामने बसें खड़ी होती है, शटल बस जिसमें हम बैठ के जाते हैं गुरुद्वारे तक। वो भी ऑलमोस्ट 500 मीटर का रास्ता होगा या 1 किलोमीटर का। उसमें हम जो ही बैठे, वो बड़ी क्विक सर्विस है, आते जाते हैं लोग, बड़ी जल्दी हम बैठ जाते हैं। हम जाके गुरुद्वारे के बाहर जब रुके तो देखा सामने लाइनें लगी। इस टाइम हम चेकिंग के प्रोसेस से गुजर आए हैं। इस टाइम शटल बस सर्विस में जाने लगे हैं। ये वो शटलें हैं जो हमें यहाँ से गुरुद्वारे तक लेके जाती हैं। उनका कॉल की हुई थी तो फायदा ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देकर आधा कंटेनर में से हमारी जल्दी एंट्री करवाई। इधर लाइनें लगी थी, इधर मैं गया, मैंने आगे जाके उनको अपना एनआईसी दिया। उन्होंने मेरा एनआईसी मांगा। उसके बाद उन्होंने मेरी एक फोटो बनाई। उनको मैंने अपनी वो 200 रुपए वाली पर्ची पकड़ा दी। उन्होंने फाड़ के अपने पास रख दी। फोटो बनाने के बाद उन्होंने मुझे बोला राइट थंब ऊपर इम्प्रेशन। मैंने जब अपना राइट थंब इम्प्रेशन दिया तो उन्होंने मुझे कार्ड जारी किया यात्री का। उसके बाद वो पहनने के बाद हम दोस्तों का सारा ग्रुप अंदर चला गया। जब अंदर गए तो सामने दर्शन ड्यूटी लिखा हुआ। इस टाइम हम दर्शन ड्यूटी के बाहर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें यात्री का कार्ड दिया गया। उधर चेकिंग प्रोसेस के बाद उन्होंने हमसे टिकट ली, हमारा एनआईसी लिया। उसके बाद एक फिंगरप्रिंट का राइट फिंगरप्रिंट मेल का लगवाया। उसके बाद हमारी एक फ़ोटो बनाई गई, हमें रजिस्ट्रेशन की गई। और अगर आपके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं भी तो आपको नंबर याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ होती। और अगर तो आपकी कोई वाकफियत है तो फिर आप बेटर हो जाएंगे। दर्शन ड्यूटी की जब भी हम अंदर गए, हमें कुछ तस्वीर बनाई, कुछ फोटोज बनाई, साथ में जूतियां हमने जमा कर। सामने गुरुद्वारे का 3D उन्होंने बनाया हुआ था बिल्डिंग। 3D बिल्डिंग्स में बहुत छोटे शीशों में बना के उन्होंने लगाई हुई थी ताकि मैप आके लोग देखें। इसके बाद हुआ कुछ यूं, मैं जल्दी में क्योंकि करीबन 3 का टाइम होने वाला था और 3 बजे का हमारे टाइम खत्म होने वाला समय लिए गुरुद्वारे में गए। और जल्दी में मैं अपना माइक और अपना रुमाल सर पे बांधने के लिए अकीदत के लिए मैं साथ लेके आया था, वो मैं गाड़ी में भूल गया। हुआ फिर यूं, मैंने एक बंदे से बात की जो वहाँ का सिख था, तो उसने मुझे बोला भाई मैं आपको रुमाल दे देता हूँ, यहाँ की टोकरियाँ पड़ी होंगी, आपको मैं बता के टोकरियों में से रुमाल देख लें। मैंने उधर गया, मुझे अल्लाह की करनी ऐसी एक रुमाल मिल गया। मैंने सर पे अकीदतन थोड़ी देर वो रुमाल बांधा और नीचे ड्यूटी में निकल गया। सामने जाके देखा गुरुद्वारा था, उधर भी हमने कुछ थोड़ी सी तस्वीरें बनाई। गुरुद्वारे में मुसलमानों को जाने नहीं देते, उनकी इबादत हो रही होती है। ये सामने उनके आरामगाह भी होती है, लेफ्ट साइड पर लंगर खाना, ये चीजें। जैसा कि मैं अपना रुमाल घर से साथ लेके आया था तो यहाँ आते गाड़ी में भूल गया। उसके बाद मुझे एक सिक्का मिला तो मैंने कहा ये कहाँ से मिले एडवांस मेरा। तो उसने मुझे बताया था यहाँ एक टोकरियाँ होती हैं, उसमें से आप ये ले सकते हैं। चले आए, इसको कैसे बांधना अभी तक तो नहीं पता। अकीदतन अगर इनकी जगह पे आए तो पहनना बनता भी है। इस टाइम दर्शन ड्यूटी में फिर रहे हैं, जिसे आप कह लें अभी जाते हैं आगे, देखते हैं और चीज़ें विज़िट करते हैं। कुछ सिख मिलते हैं, कुछ हिंदू मिलते हैं, मतलब जो इंडिया से आए हुए लोग हैं। अगर हमें आप आज अगर वो मिलते हैं तो उनके साथ हम लाजमी बात करेंगे। गुरुद्वारे के जब मैं पास पहुंचा तो मैंने देखा कुछ सिख बरादरी भी वहां मौजूद। ना जी, तुसी किहड़ी जगह तो आए? पंजाब तो आए हो? तो कहते ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैंने कुछ सिखों से बातें भी की, उनको सलाम दुआ ली, उनके बाद उनसे कुछ सवालात पूछे। इस वक्त मेरे साथ इंडिया से आए हुए कुछ सिख यात्री मौजूद हैं। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं उदा अमेरिका रहना है, यहाँ पर इंडिया मेरा। अच्छा, उदा मैं ही कोशिश कर उदा दी अमेरिका रहंदे हो जी, इंडिया रहंदे हो। इंडिया किहड़ी जगह तो आए हो? जलंधर। अच्छा, जलंधर तो ते तुसीं कोई मतलब हुंदे ने बाजवे जाडू, तुहाडी की कास्ट है इंडिया च? संधू। अच्छा, संधू, ठीक हो। वैसे मैं भी बाजवा उस तो इलावा तुहानूं किहदा लग रहा इत्थे पाकिस्तान आके? बहुत वधिया है यार, पहली बार आया। बहुत वधिया, पहली बार आए। लांघा टप्पे होने, बड़ी एक्साइटमेंट हुई होनी है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ?
बहुत वधिया होया फर्क हाँ तो हुण पाकिस्तान को मुहब्बतां चंगियां लभ रही हैं। हाँ मेहरबानी। और मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं इस वक्त जी। भैया आप किधर से आए हैं? इंडिया से? दिल्ली तो अच्छा, आप तो मेन दिल्ली से आए हैं। तो उसके अलावा आपको कैसा लग रहा है आज पाकिस्तान आके? बहुत अच्छा। तो पाकिस्तानी अवाम मोहब्बतें देती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपके इंडियन मीडिया दिखाता है कि पाकिस्तानी है पाकिस्तान, हम वैसे तो नहीं ना बिल्कुल। और इमरान खान भी आपको अच्छा लगता है? इमरान खान बहुत अच्छा है। और तो पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के नाम कोई पैगाम? पाकिस्तानी बहुत वधिया लोग है, बहुत मिठे लोग है, बिल्कुल ही प्यार नाल बर्ताव किया साडे नाल, मजा आ गया। मजा तो कोई लंगर शंगर भी किया कि नहीं? की खुआया? राजमा चावल खिलाया सानू। चलो मेहरबानी। अगो आओगे कभी? फिर तो आएंगे, हर महीने आना सी। चलो मेहरबानी। ये वो हमारे सारे पंजाब यूनिवर्सिटी से दोस्त आए हुए हैं जिनके साथ मैं आज करतारपुर आया हूँ। ये सारे इनकी आप देख सकते हैं इनको। और कैसा लगा है आगे करतारपुर? बहुत अच्छा। आएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुद्वारे में जाने की मुसलमानों को इजाजत नहीं है, तो हम आगे चल दिए। जब मैं आगे गया तो मैंने देखा तलवार, एक जगह तलवार सी नजर आ रही है जो हमें टीवी पर भी नजर आती है। वो तलवार जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल इमरान खान उधर बैठे हुए थे तो स्टेज लगा था, वहाँ मैंने देखा ऊपर तलवार के ऊपर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नेम लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन की डेट भी लिखी हुई है और ग्राउंड ब्रेकिंग की डेट भी लिखी हुई है। इस टाइम मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ तलवार का निशान बना होता है। बेसिकली यहाँ इनॉग्रेशन हुई थी। ये पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इमरान खान का भी नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा नवंबर 2018 में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद इनॉग्रेशन नवंबर 2019 में हुई थी, जिसमें इंडिया से भी काफ़ी लोग, सनी देओल वगैरह आए थे। और उनके भी जहाँ पर सिख यात्रियों के आराम की जगह है, जहाँ उन्होंने उनको गद्दे नीचे बिछा के ऊपर उन्होंने सराहने दिए, वो भी हमने जगह देखी। पिलो जिन्हें आप कहते हैं, पाकिस्तान के लिए तमाम जगह ओपन है सिवाय बिल्डिंग्स के। जो बिल्डिंग गुरुद्वारा हो गया, लंगर हाल हो गया, इन चीजों में पाकिस्तानी यात्रियों को जाने नहीं देते। निशान साहिब वो जगह जहाँ पर बाबा जी गुरु नानक खेती बाड़ी किया करते थे। ये लिखा है निशान साहिब। ये गुरुद्वारे के पिछली साइड पे साथ ही आते हैं, तो ये एक निशान टाइप बना हुआ है। वो सामने जाके आगे पाकिस्तान और इंडिया की जीरो लाइन LOC का बॉर्डर आ जाता है। उसके अलावा ये जो निशान टाइप बना हुआ है ना, तो यहाँ बाबा गुरु नानक अपनी खेती बाड़ी करते हुए थे। आपको ये सारा सब्जा नज़र आ रहा होगा पीछे, इन्होंने ये पीछे साग उगाया। यहाँ पर बाबा गुरु नानक अपनी खेती बाड़ी करते थे और ये सारी पीछे उनकी ज़मीन हुआ करती थी। और अगर इस साइड पे हम दूसरी साइड पे आ जाए तो दूसरी साइड पे गुरुद्वारा है। ये सामने गुरुद्वारा है और वो सामने LOC जीरो लाइन है 2-3 किलोमीटर के फासले। काफी देर गुरुद्वारा फिरने के बाद एहसास हुआ जमीन भी ठंडी है और गुरुद्वारा भी बहुत बड़ा है, इसकी वजह से वो हमारे पाँव भी दर्द कर रहे हैं। काफ़ी मतलब बड़ा गुरुद्वारा है, चल चल के पाँव भी थक रहे हैं। उसके अलावा अभी अंदर आया हूँ, अभी 2-3 जगह रहती हैं विजिट करने वाली, उनके भी साथ वीडियोस ऐड करता जाऊँगा। इसके बाद हमने वो कुआं देखा, मुकद्दस कुआं, जहाँ से बाबा गुरु नानक जी पानी निकालकर खेतों को सैराब किया करते थे। आजकल लोग अकीदतन उसमें पैसे फेंक कर जाते हैं। जो इंडिया से लोग आए होते हैं, नीचे काफी 150-20 की पाकिस्तानी करेंसी पड़ी हुई थी। मैं मौजूद हूँ उस मुकद्दस कुएं पे जहाँ पर बाबा जी अपना पानी निकाल के खेतों को सैराब किया करते थे। अभी आपको साथ ही कुआं दोबारा दिखाता हूँ। ये वो मुकद्दस कुआं जहाँ बाबा जी अपना पानी निकाल के खेतों को सैराब करते। इसके अंदर के व्यूज़ मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। लोगों ने उसके अंदर पैसे भी फेंके। जाहिर सी बात है जो इंडिया से लोग आए उन्होंने करेंसी एक्सचेंज करवा के पाकिस्तानी फेंकी होगी और अपनी कोई मन्नतें मांगी होंगी। ये पीछे मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो कुएं के पास थी। इधर सिख मज़हब के हवाले से कुछ लिखा हुआ है, साथ ही बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने एक जगह पर तालाब देखा, मुकद्दस तालाब देखा, जहाँ पर जाने की अभी किसी को भी इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर कैमरा लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं, फ़ोटो बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। मैंने उस शख्स से रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दो। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा आगे होकर बना सकते हैं, लेकिन काइंडली हमारी ड्यूटी है तो हम आपको नहीं आगे जाने दे सकते। मैंने वहाँ एक छोटी सी वीडियो शूट। इस वक्त मैं मुकद्दस तालाब पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको मैं दिखाता चलूँ, तालाब पर जाने की इजाज़त तो नहीं। ये मेरे पीछे एक मुकद्दस तालाब है सिखों का। यहाँ पाकिस्तानी और सिखों किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तानी जो लोग थे उनको कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं, वो सिर्फ दर्शन दूर की हद तक फिर सकते हैं। और सिखों के लिए है कि वो अपनी तमाम जगहों पर जा सकते हैं। इसके बाद वो जहाँ पाकिस्तानी जाते नहीं यूजली और जाने देते भी नहीं, जिस साइड से शटल सर्विस आती है इंडियंस की, उस वहाँ आकर रुकते हैं, वो बायोमेट्रिक चीज़ें करवाते हैं। उसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर है, जूते जमा करवाते हैं। मैंने उस जगह का भी विजिट किया। इस वक्त मैं इंडियन साइड सिखों वाली जहाँ से इंडियंस आते हैं वहाँ पर मौजूद है। पीछे इस साइड से इंडियंस आते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानियों को आने नहीं देते, लेकिन वो आ गया मैं फिर भी गलती से।
तो जी, जो पाकिस्तानी लोग और मेरे जैसे व्लॉगर्स आना चाहते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में, उनको मैं कुछ चंद एक चीज़ें बताता चलूँ, जो इंडिया से भी आते हैं उनके रिलेटेड भी बताता चलूँ। यहाँ गुरुद्वारे के अंदर ये जो दर्शन द्यूरी अंदर आते हैं आप, ये हम पाकिस्तानियों को सिर्फ इस जगह पे फिरना अलावा, उसके बाद जो चीज़ें दीवान स्टे करना जो सरा उसमें सारे इंडियंस आ सकते हैं, पाकिस्तानी को वहाँ आने नहीं देते। उसके अलावा 3 तरह के कार्ड देते हैं पाकिस्तानियों, टोटल सर यहाँ 3 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक सबसे बड़ा कार्ड होता है, उससे छोटा कार्ड और सबसे छोटा कार्ड। जो सबसे छोटा कार्ड होता है पाकिस्तान NIC सिटीजन होल्डर्स को देते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कार्ड आता है मीडियम कार्ड, वो हिंदूज को देते हैं जो इंडिया से आए होते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्ड है तो सिखों को देते हैं। और इबादत का कहीं भी नहीं जाने देते, यहाँ सिर्फ आपने आना है। अगर आप आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपको दर्शन द्यूरियाँ जो चीज़ें देखने को मिलती हैं बस यही, और यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है इंसान का, एक्सपोजर अगर दूसरों के साथ मिलता जुलता है, बस ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपने मेरे व्लॉग में पहले भी देखी हैं और कुछ चीज़ें मैं और भी आपके साथ शेयर। ऑलमोस्ट अब टाइम 4:05 हो चुका है, जो कि अब निकलने का टाइम हो गया। अब यहाँ से गुरुद्वारे से हम निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। हम देखते हैं एग्जिट का क्या प्रोसेस है। बंदे ने बोला था, मैं उससे क्वेश्चन किया जो यहाँ रेंजर्स वाला है, मैंने बोला अगर कोई सिख पाकिस्तानी का कार्ड लेके जो ये वाला ही कार्ड होता है एक्सचेंज करके बाहर निकलें तो फिर निकल सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, जब आप आए आपकी बायोमेट्रिक हुई है, जब आप जाएंगे तो आपकी एक दफ़ा फिर बायोमेट्रिक होगी, फिर आपको जाने देंगे। चले आए, अब एग्जिट करते हैं, देखते हैं। सब हमारी जर्नी का यहाँ एंड हुआ, शूज़ पहन के वापस चले गए तो टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस निकल रहे हैं। अलाफ दर्शन द्यूर के अंदर जो, उसके बाद एक्सपीरियंस जो भी था आपके साथ शेयर करते हैं। वो हमारे दोस्त कुछ खड़े हैं, हमारा भाई इंतज़ार कर रहे हैं। इस टाइम दोबारा अपने शटल सर्विस में बैठ चुके हैं। ये गुरुद्वारे से निकल रहे हैं, गुरुद्वारे को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। जो गुरुद्वारा करतारपुर एक निहायत खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो चंद एक बातों का ख्याल रात में रखिएगा। हमेशा अपना NIC अपने पास रखें। उसके अलावा जो कार्ड मिले उसको अपने गले में आपने पहन के रखना है। खाने पीने की चीज़ें कोई भी ना लाएं, बिल्कुल मना है। उसके अलावा यहाँ आपको सिर्फ जो दर्शन द्यूरी है, जिसे आप कहते हैं हवाला है, सेन है, उसमें फिरने की इजाज़त होती है। आपको किसी बिल्डिंग में जाने नहीं देते, लंगर हाल में नहीं जाने देते। लंगर हाल में अंटिल अनलेस आपकी कोई वाक़ियत वाला ताल्लुक वाला हो तो आप लंगर हाल में भी जा सकते हैं। लोग टूर पे आना चाहते हैं या इसको विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। सिर्फ उनको उस जगह पे जाने देते हैं, एक्सपोजर अच्छा होता है, आपको काफ़ी लोग मिलते हैं उधर। हमारे लिए ये टूर काफ़ी यादगार टूर रहा। इंडिया के लोग बहुत मिलनसार हैं जो सिख बरादरी कम्युनिटी के हैं। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो करतारपुर जाना चाहते हैं, जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन लेने चाहते हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। और कमेंट करके बताएं कि आपको करतारपुर कैसा लगता है और क्या आप जाना चाहते हैं। अगर इस करतारपुर के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में।